दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग में घनश्याम सर ने 920 और 220 की बहुत चर्चित स्ट्रेटेजीज अपने उन्होंने सिखाई थी और बताई थी कि उन्होंने काफी उसके ऊपर बहुत सारा प्रॉफिट लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने मेरे कुछ 2 वीक्स पहले हमने 220 के ऊपर तो उनका बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर पूरा बैक टेस्ट के साथ मैंने एनालिसिस बता दिया था और काफी सक्सेसफुल भी दिखाया था। अभी मेरे को उसके बाद कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, बताया था, पूछा था कि आप 920 पे भी एक बना के दीजिए। तो मैंने 920 की भी स्ट्रेटेजी में सर के रूल्स फॉलो करके उसमें हमने एक पूरा डिटेल बैक टेस्ट किया हुआ है जनवरी से लेके अभी तक सितंबर तक का। तो करीब 20 से 23 सितंबर तक का किया है फ्रेंड्स। तो वो जो बैक टेस्ट है उसमें मैंने क्या क्या रूल्स फॉलो किए बैक टेस्ट करते वक्त, सर ने क्या बताए थे, लेकिन हमने क्या बैक टेस्ट करते वक्त फॉलो किए, थोड़े थोड़े माइनर मेजर चेंजेस हैं और वो मैं बीच बीच में आपको बताते रहूंगा। आप मेरा वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और वीडियोस होने के बाद, खत्म बैक टेस्ट देखने के बाद, मैं आपको बताऊंगा कि दोनों 920 और 220 में मेरा अपना व्यू कि कौन सा बेस्ट है और क्या है। फ्रेंड्स, ये जो मैं बैक टेस्ट बताऊंगा ना, उसमें मुझे बैक टेस्ट करते वक्त काफी कुछ चार्ट सामने आए, ऐसे चार्ट सामने आए कि उस समय हमारा साइकोलॉजी क्या होना चाहिए और कैसे हमारा माइंड बिहेव करेगा। तो वो चार्ट्स और आप क्या डिसीजन लोगे इसमें फ्रेंड्स, फास्ट डिसीजन की बहुत जरूरी है 920 स्ट्रेटेजी में। तो आप 920 स्ट्रेटेजी में कैसे डिसीजंस लोगे, क्या क्या डिसीजंस लोगे ना, तो वो सारा चीज अपन इसमें मैं आपको चार्ट्स के साथ भी एक्सप्लेन करूंगा। कुछ 5-6 चार्ट्स होंगे और उसी कंडीशंस होगी जो मार्केट में हमेशा बनती रहेगी। उस समय हमें क्या करना होगा, मैंने क्या किया है बैक टेस्ट में, वो हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए फ्रेंड्स मैं चलता हूं अपने एक्सेल शीट पे। पहले मैं आपको बता दूं कि क्या उसमें बैक टेस्ट किया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये डेट किया, डेट कौन से दिन हमने लिया ना, 4 तारीख, 5 तारीख, जनवरी, फरवरी, बाय सेल, स्टॉप लॉस हमने रखा जो सर ने बताया। स्टॉप लॉस पॉइंट और 1:1 अगर मिल रहा है तो इनिशियल स्टॉप लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने कब एग्जिट किया, मैंने इनिशियल स्टॉप लॉस पे कब एग्जिट किया, कॉस्ट टू कॉस्ट पे हमने कब एग्जिट किया, और अगर मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया। फ्रेंड्स, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें बहुत जरूरी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसलिए जरूरी है कि आपको अगर प्रॉफिट मोटा मिल रहा है ना, तो आप उसको कट ऑफ कर लीजिए और अपने लंबे प्रॉफिट तक रुकते रहिए। अगर आपने मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला कोई वीडियो नहीं देखा होगा तो आप पहले जाके उसको देख लेना। उसमें मैंने प्राइस एक्शन, सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज और 3 बार कैंडल, ये चारों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में हमने बताया है कि कैसे ट्रायल किया जाए, अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे लिया जाए। तो मैंने वही स्ट्रेटेजी से, चारों स्ट्रेटेजी से मैंने फॉलो किया है फ्रेंड्स। ये चारों ट्रेलिंग लिख के ना क्या क्या प्रॉफिट होता है, बहुत मजा आने वाला है। आप देखिए, लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 3 जनवरी इस तरह का है। जनवरी में हमने इतना, जनवरी का ये डिटेल है कि मेरा कब 1:1 मिला, कब इनिशियल स्टॉप लॉस हिट हो गया, कब कॉस्ट टू कॉस्ट पे मैंने निकला हूँ, फरवरी, मार्च, ये सारा आपको पूरा मई, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से मंथ में है वो भी मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, अगर इनिशियल स्टॉप लॉस आपने जब ट्रेड लिया फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि हमने ऐसा ट्रेड ले लिया, सपोज हमने यहाँ पे आपने एक कैंडल बनी 920 की, उसके बाद आपको इसको हिट किया, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अब कैंडल आपका जा रहा है ऐसे, आपने यहाँ पे बाय कर लिया। अब क्या होता है ना कि आपका हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल में थोड़ा जाके वापस आ जाए, तो आपका स्टॉप लॉस तो इधर होता है। आपने यहाँ पे जब ट्रेड लिया तब आपका स्टॉप लॉस इधर होता है और वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ऐसे केस में इनिशियल स्टॉप लॉस, जो मैंने स्टार्टिंग में जो स्टॉप लॉस रखा होता है ट्रेड लेने के समय पे जो स्टॉप लॉस रखा होगा वो हिट हो जाने का चांस है। तो ऐसा मेरा करीब, इसमें मैंने करीब 2500 पॉइंट खोए हैं। कितने टाइम में फ्रेंड्स? जनवरी से लेके सितंबर तक। सिर्फ बैक टेस्ट करते, मैं सिर्फ ये बैक टेस्ट रिजल्ट्स बता रहा हूँ। और मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट भी हमने काफी बार निकला हुआ हूँ कि जैसे क्या होगा ना, मैं आपको सारा चार्ट में भी बताऊंगा फ्रेंड्स। देखिए, मैं भी आपको बताता हूँ चार्ट्स में क्या होगा। ये देखिए, कॉस्ट टू कॉस्ट भी हम निकले हुए हैं। ट्रेडिंग इनिशियल स्टॉप लॉस तो आप समझ गए। सपोज आपने यहाँ पे ये 915 की कैंडल है, आपने ट्रेड यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ट्रेड आपने ले लिया, आपका स्टॉप लॉस ये है, इनिशियल स्टॉप लॉस है। और इसके बाद आपका, जब मैंने ये 1:1 गया, 1:1 आपका प्रॉफिट आपको मिल गया, जितना स्टॉप लॉस है, तो मैंने ये स्टॉप लॉस को शिफ्ट किया कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर दिया और 1:1 जाने के बाद फिर से वापस आ गया
और आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल गए, ऐसे भी केसेस बने हुए हैं। तो वो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने इस तरह की एक एंट्री ली हुई है। तो ये जरूरी भी है फ्रेंड्स, नहीं तो क्या होगा ना, अगर हम नहीं लेंगे ना, मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा, अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रायल स्टॉप लॉस नहीं शिफ्ट कर सकते थे उस दिन, तो काफी बड़ा लॉस होने वाला था। तो इसलिए हमने सेफर साइड चला है। इसमें क्या है ना फ्रेंड्स कि थोड़ा बिगिनर्स को लेके मैंने सोच के बनाया हुआ है ये स्ट्रेटेजी तो सर की है, लेकिन हमने इसमें क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मेथड थोड़ी मैंने अपने हिसाब से उसमें ऐड करी हुई है। इसमें एग्जिट पॉइंट तो क्या है ना सर, इसमें हम स्टोकेस्टिक मोमेंटम जो मैंने 220 की स्ट्रेटेजी में बताया था वो यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। अभी फ्रेंड्स चलेंगे, हम देखते हैं कि मैं आपको कुछ चार्ट समझा देता हूँ। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या फॉलो किया हुआ है। देखिए, हमने सबसे पहले जो 300 पॉइंट से ज्यादा गैप अप गैप डाउन अगर हो रहा है, गैप अप गैप डाउन, तो फिर अपन को ट्रेड नहीं लेना है। मैंने क्या क्या फॉलो किया है ना वो मैं बता रहा हूँ। मैंने ये कंसिडर किया हुआ है बैक टेस्ट के समय पे गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। फिर आपको री एंट्री मैंने नहीं ली है। सर ने बताया था कि अगर आपको कुछ लॉस हो रहा है तो वापस आप दोबारा एंट्री करो, सेकंड टाइम डबल क्वांटिटी से एंट्री करो, वो सब हमने फॉलो नहीं किया। जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं हो कुछ भी, वो अगर ट्रेड ले रहा है तो वो कैसे बिहेव करेगा उस समय, वो चीजें। बाकी हम तो सीखने के बाद तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी जो सीखा नहीं है, अगर उसको ये ट्रेड करना है तो वो कैसे उसको बिहेव करना चाहिए वो हमको देख रहे हैं फ्रेंड्स। हमने टाइम फ्रेम 5 मिनट लिया हुआ है, टाइम फ्रेम 5 मिनट लिया है। और अगर हाफ आवर के अंदर हमारा, अगर ये सपोज कैंडल है और इसी पे जगह पे अगर आपका घूम रहा है आधे घंटे तक, हाफ आवर तक, तो अगर हाफ आवर से ज्यादा समय हो गया है तो फिर हम एंट्री नहीं करेंगे। कभी कभी क्या होगा ना, ऐसा होगा आधे घंटे तक बैठेगा और फिर 11 बजे ब्रेकअप या ब्रेकडाउन करेगा, तो फिर हमने इसमें एंट्री अवॉइड किया है। ऐसे केस में भी हमने अवॉइड किया है। उस दिन तो काफी बड़ा ऊपर गया होगा, लेकिन हमने एंट्री अवॉइड किया फ्रेंड्स उसमें। और दूसरा हमने लिया है फ्रेंड्स की स्टॉप लॉस। मैंने स्टॉप लॉस इनिशियली 70 पॉइंट्स लिया है। सर ने 80 टू 100 टू 120 पॉइंट के भी स्टॉप लॉस बताए हुए हैं। मैंने सिर्फ कंसिस्ट किया है कि 70 पॉइंट्स के लिए ही स्टॉप लॉस के लिए मेरा ये बैक टेस्ट है कि अगर हम सोच लें कि हमें 70 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस देना है, वो सोच के अगर आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं तो मेरे ये रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। अभी दूसरा हमने लिया है कि राउंड फिगर, जैसे कि 35,000 पे, 33,000 पे, ये सब पे अगर एंट्री मिल रही है तो हमें नहीं लेना है। सर ने जो बताया था कि 33 पॉइंट्स ऊपर और 60 पॉइंट्स मतलब 40 पॉइंट्स नीचे, तो ऐसा अगर कोई ट्रेड मिल रहा है, ये जो नो ट्रेडिंग जोन बताया था, नो ट्रेडिंग जोन, तो ये नो ट्रेडिंग जोन में हमने भी ट्रेडिंग नहीं ली है। वो हिसाब से अगर कोई केस होगा तो उस दिन मैंने एंट्री नहीं करी है राउंड फिगर में। अभी हम फ्रेंड्स कुछ चार्ट देख लेते हैं जिससे आपको बहुत आराम से आसानी से और समझ में आएगा। हम पहले फ्रेंड्स 5 मिनट का चार्ट लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ गया। हाँ, ये चार्ट पे देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आपका ये फर्स्ट कैंडल आपका बन गया। मैं थोड़ा कलर चेंज कर दिया। ये यहाँ पे आपका फर्स्ट कैंडल बना है। अभी आपको एंट्री के हिसाब से क्या करना है कि कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है तो आपको बाय करना है, लो ब्रेक करेगा तो आपको सेल करना है, तो पुट लेना है या क्या। लेकिन मैंने यहाँ पे फ्यूचर में बताया है फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये कैंडल का लो है तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट को अगर वो ब्रेक किया, इस कैंडल पे देखिए यहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा, आपका माइंड उस समय क्या काम करेगा। आप यहाँ पे बिल्कुल एकदम लाल लाल कैंडल जबरदस्त बन रही है, आप यहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री करोगे ही करोगे। आप यहाँ पे करोगे और आपका 1:1 भी नहीं गया, थोड़ा सा भी नहीं नीचे गया, और इसी समय पे आपका इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल पे आपका ये यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रखा होगा। ये स्टॉप लॉस लेके ने फिर आपका चले गया ट्रेड बाहर। तो ऐसे समय पे आपने स्टॉप लॉस हिट हो चुका है फ्रेंड। देखिए इस केस में आपका ऐसे केस भी बहुत बनेंगे, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये आपका पहली कैंडल बन गई। आप क्या करोगे, इसके हाई जैसे ही ब्रेक करेगा, इतनी अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, आपने यहाँ पे जब कैंडल आपका ये हाई तोड़ दिया, आपने एंट्री कर ली। एंट्री आपको करना ही होगा, आप उस दिन कर ही लोगे, एंट्री कर ही लोगे। तो अभी क्या होगा, एंट्री कर ली, आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया, स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया। एंट्री करने के बाद वो देखिए पूरा दिन मार्केट कहाँ गया। ऐसे भी केस होते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे समय पे आपको क्या है ना, इस जगह पे फिर से आप या तो री एंट्री कर सकते हो,
री एंट्री। लेकिन अगर हम बिगिनर्स हैं तो मैं कहूंगा कि अवॉइड करो, आपको बिल्कुल री एंट्री करना अवॉइड करिए, क्योंकि अभी तक आपने कुछ कमाया नहीं होगा तो क्यों करने का है। सर ने बताया था कि 90 डेज तक आप अगर कंटिन्यूअस प्रॉफिट में रह रहे होंगे या अच्छा प्रॉफिट कमा लिया होगा तभी आप उसको री एंट्री पे जाना है, तो इसमें हमारा री एंट्री बनता नहीं है। तो ऐसे समय पे क्या होता है ना फ्रेंड, देखिए ये जो हमने बताया अभी आपको, ये जो कैंडल है आपने यहाँ पे ले लिया, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, और फिर जब आपका, तो आपको हमेशा इधर लगते रहेगा कि यार मैं ले लूं, फिर इधर लगते रहेगा मैं कुछ ले लूं, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है फ्रेंड्स, इसमें फोमो बन जाता है आपके दिमाग के अंदर, अरे फिर से ब्रेक किया मैंने, ले लिया होता तो अच्छा होता, और फिर लास्ट में जाके आप यहाँ पे कहीं ले लेते हो और फिर फंस के ना लॉस में जाके निकल जाते हो। तो ऐसा फियर, लेकिन जो रूल्स है ना फ्रेंड, जो रूल्स हमने बनाया है कि अगर मेरे को यहाँ पे जाना है, मेरा स्टॉप लॉस हिट होना है तो हिट होने दीजिए, फिर मत करो उसके ऊपर ट्रेड, क्योंकि आप अभी बिगिनर्स हो। हाँ, आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, सर तो सिखा भी रहे हैं। अगला चार्ट भी मैं देखता हूँ फ्रेंड्स, अभी आपको बताता हूँ। एक और चार्ट है जिसमें ये देखिए थोड़ा एक लेटेस्ट एग्जांपल है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये चार्ट में ज्यादा गैप अप भी नहीं हुआ है। मैं ये थोड़ा सा इसमें मैं ये लगाया हुआ है ना, ये मैं निकाल देता हूँ फ्रेंड्स। हाँ, अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा ज्यादा आसान से समझ आएगा, चार्ट क्लियर दिखेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे ये ज्यादा गैप अप गैप डाउन भी नहीं हुआ है, लिमिट में है, लेस देन 300 पॉइंट्स है। तो अभी इसमें आपने यहाँ पे आपने एंट्री कर ली, आपने नॉर्मल ट्रेंड था, आपने ग्रीन कैंडल बन रही है, आपने यहाँ पे एंट्री कर ली। अब क्या होगा आपको, और आपने इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लिया। अभी हमारा स्टॉप लॉस इतना है और इसका जो 1:1 है वो मेरा यहाँ पे बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1:1 मेरा जैसे ही आता है ना, इस केस में हमने ये केस यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि 1:1 जैसे ही मेरा प्रॉफिट पहुंचता है, प्रॉफिट पहुंचेगा तो मेरा ये जो स्टॉप लॉस है ना वो मैं यहाँ पे लगा के कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दूंगा, स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट कर दूंगा। और जैसे ही फिर अभी उसके बाद देखिए और भी ऊपर गया था और फिर अगर मेरा नीचे जा रहा है तो फिर मैं यहाँ पे इसको एग्जिट कर दूंगा। मेरा इस ट्रेड में देखिए अगर मैं नहीं शिफ्ट करता तो फिर मेरे को यहाँ तक का लॉस लेना पड़ता, इतना लॉस और हो जाता था। तो मेरा लॉस बचा लिया। ऐसे भी केस आएंगे फ्रेंड्स, इस टाइप के भी केस बनते हैं यहाँ पे। तो एक या तो अपना क्या है ना फ्रेंड्स, 70 to 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा हुआ है। आप 100-120 पॉइंट का रखते तो और सोचिए आप कितना नुकसान लेके जाते थे इस ट्रेड से। तो ऐसा है कि आपको जैसे ही 1:1 आपका टारगेट पहुंच गया है, 1:1 आपको प्रॉफिट दिखने लग गया, आप स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर दो। और एक बात है फ्रेंड्स, इसमें अगर ऐसी केस में अगर आप ऑप्शंस में जाओगे, ऑप्शंस पे अगर आप बाय कर रहे हो ना, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए कितना डीके हो जाएगा। यहाँ पे गया, ऊपर नीचे गया, फिर नीचे आ रहा है, बहुत सारा डीके मिलेगा। और उसमें भी अगर ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अगर होगा तो आपका बैंड बच जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर ऑप्शंस है तो आप अगर बिगिनर है तो फिर आपको क्या करना है ना, इसलिए मैं फ्यूचर करेंगे तो फ्यूचर में क्या है ना, आपको एक फिक्स लॉस है, आपको पता रहेगा कि मेरा यहाँ तक है। ऑप्शंस में आप कहाँ तक स्टॉप लॉस रखोगे, ऑप्शन में आपको 100 पॉइंट का 120 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस कम पड़ेगा और फिर बाद में रिटर्न मार देता है। तो इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेफ होता है फ्रेंड्स। थोड़ा सा 1:1 अगर आ जाता है, कॉस्ट टू कॉस्ट उसको शिफ्ट कर दो। अभी मैं एक और चार्ट बताता हूँ। यहाँ पे जो अपना इंडिकेटर में लगा देता हूँ कि एग्जिट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना होगा। एग्जिट्स के लिए मैंने जो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बताया था, एक तो सुपर ट्रेंड हमने लिया था, सुपर ट्रेंड का हमने कितना लिया था, 10 और 2 लिया था, 10 और 2 लिया था। और दूसरा एक मूविंग एवरेज भी था फ्रेंड्स, उसको भी मैं लगा लेता हूं। आपको क्या एक आइडिया आ जाएगा कि आपको कैसे बिहेव करना है फ्रेंड्स। डन। हाँ, ये देखिए अभी यहाँ पे इस डेट को हम देखेंगे फ्रेंड्स, आपका ये कैंडल फर्स्ट कैंडल बन चुका है। ये जो कैंडल है ये फर्स्ट कैंडल बनी है। आपने इसके हाई पे आप हाई तोड़ के आप एंट्री करा, आपने इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, ये होगा इनिशियल स्टॉप लॉस। अभी क्या होगा फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे किया 1:1 जैसे ही पहुंचा तो आपने क्या किया, ये जो स्टॉप लॉस है इसको शिफ्ट करके हमने कहाँ रख दिया, एंट्री पॉइंट पे। मतलब अभी आप इस ट्रेड में 0 लॉस, आप कुछ खो के नहीं जाओगे, इतना तो कंफर्म हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे।
तो आप अगर ऐसा 1:1 होता है तो आप पहले कॉस्ट टू कॉस्ट, मैंने उसी के हिसाब से बैक टेस्ट किया हूँ फ्रेंड्स। अभी जैसे ही यहाँ पे जाएगा आपको अभी क्या करना होगा कि या तो आप स्विंग से करो, स्विंग हाई लो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके जाओ, या तो फिर मूविंग एवरेज या सुपर ट्रेंड। अगर आप सुपर ट्रेंड या मूविंग एवरेज से जाते ना तो आपको ये पॉइंट पे आपको एग्जिट मिलता। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ इसको। अगर आप मूविंग एवरेज पे जाते हैं, आपने तो यहाँ पे आपका अभी इनिशियल स्टॉप लॉस आपने कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे आ गया। आप मूविंग एवरेज जाते हैं तो ये देखो मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको कट हो गया, तो इतना प्रॉफिट आपको मूविंग एवरेज से मिलता। सुपर ट्रेंड पे जाते आप तो क्या होता था, देखिए ये फ्रेंड सुपर ट्रेंड पे आपको इधर कहीं पे कट मिलता था, आपको इतना प्रॉफिट सुपर ट्रेंड से मिलता। अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर आप प्राइस एक्शन से लेके जाते, प्राइस एक्शन से करते तो क्या होने वाला था कि आप यहाँ पे तो ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, फिर ये वापस जा रहा है तो आप स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ से लेके आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, फिर ये वापस गया, ये इधर आया, इधर से ऊपर गया तो आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे, फिर ये वापस गया, इधर आया, फिर इधर गया, देखिए ये, फिर आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे, फिर ये इधर गया, इधर से जाके इधर गया वापस तो यहाँ शिफ्ट कर दोगे। ऐसे करके आप पूरे दिन ट्रायल कर सकते थे। प्राइस एक्शन को लेके अगर आप करते, आपका मूविंग एवरेज में आपको इतना प्रॉफिट मिलता, सुपर ट्रेंड में आपको इतना प्रॉफिट मिलता, और ये देखिए आपको इससे बल्कि ज्यादा ही मिलता। ये है आपका प्राइस एक्शन का कमाल। तो प्राइस एक्शन से अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते तो ऐसे होता, लेकिन फ्रेंड्स ये हर बार सही नहीं है, मैं आपको बता दूं ये हर बार सही नहीं रहेगा। अभी मैं एक दूसरा चार्ट बताता हूं, आपको भी कंफ्यूज हो जाएंगे आप देखिए। तो ऐसे ऐसे केस आते रहेंगे फ्रेंड्स, आपको ये उस समय फास्ट डिसीजन की बहुत जरूरी है। ये देखिए ये एक कैंडल, अभी ये इस दिन का हम चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कैंडल है इसका अगर हम ये लो तोड़ता है तो हम एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं हो जाएगा। जैसे ही ये 1:1 हमको प्रॉफिट दिखने लगता है, हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट पे। कॉस्ट टू कॉस्ट पे आपने यहाँ पे लगा दिया, स्टॉप लॉस को इधर शिफ्ट कर दिया। अभी आप क्या करोगे, आप सपोज यहाँ पे मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहे हो, तो मूविंग एवरेज कहाँ पे कट किया है, देखिए पूरा दिन नहीं किया है, तो आप लास्ट में पोजीशन इसको यहाँ पे एग्जिट कर दोगे। पूरा दिन आपको प्रॉफिट मिला, यहाँ पे पूरा दिन मिला है। जबकि आप सुपर ट्रेंड करते तो यहीं पे प्रॉफिट एग्जिट हो जाता था। ये देखो यहाँ पे कैंडल बन चुकी है, यहीं पे आपको एग्जिट मिल जाता था। अभी फ्रेंड्स हम देखते हैं कि एक और चार्ट में आपको बताता हूँ, अगर आप 3 बार कैंडल यूज करते तो कैसे रहता था। अलग अलग केस आ रही है फ्रेंड्स, इस टाइप की केस आपको उस समय बहुत ही फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। 3 बार कैंडल से भी हम कैसे एग्जिट हो सकता है। इन दिनों में भी हम 3 बार कर सकते थे। मैं आपको पूरा वो एक्सेल शीट पे वापस लेके जाऊंगा ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपने ये जो फर्स्ट कैंडल बनी, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ये आपका इनिशियल स्टॉप लॉस है। इस कैंडल पे आपको एंट्री मिली है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है। अभी आपका जैसे ही 1:1 मिल गया, आपने ये स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट पे, कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट कर दिया। अभी आप यहाँ पे खड़े हो, अब आपको यहाँ से और मार्केट बढ़ते जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो आप क्या करोगे, 3 बार कैंडल यूज करोगे। अभी जैसे ये कैंडल बन जाएगी तो आप क्या करोगे, 1, 2 और 3 आप स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर दोगे। फिर ये और कैंडल बन जाएगी तो 1, 2 और 3 तो ये आप यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे। फिर एक और कैंडल बन गई तो 1, 2 और 3 आप स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर दोगे। फिर ये नीचे आ रहा है तो आप उसको ऊपर शिफ्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब ये ग्रीन कैंडल बन गई तो आप वापस यहाँ पे 1, 2 और 3 लास्ट 3 कैंडल का तो आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपको एंट्री आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आप प्राइस एक्शन करते हैं तो प्राइस एक्शन पे तो आप तो यहीं पे बैठे रहते थे। ये देखिए यहाँ पे इस केस में आपने यहाँ पे रख दिया है कॉस्ट टू कॉस्ट, तो आप आ जाओगे। कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद आपको कोई प्राइस एक्शन बनने के बाद यहाँ से इधर बन रहा है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे वापस उसको एग्जिट ही होना था। जबकि मैंने 3 बार कैंडल में मैंने यहाँ पे एग्जिट लिया, तो ये देखो इतना पॉइंट्स का हमको प्रॉफिट मिला है। करीब ये भी 150 से 200 पॉइंट हो रहे हैं फ्रेंड्स निफ्टी के अंदर। अगर हम सुपर ट्रेंड इसी में फॉलो करते तो सुपर ट्रेंड भी आपको यहाँ पे एग्जिट देने वाला था। प्राइस एक्शन यहाँ दे रहा है, सुपर ट्रेंड यहाँ दे रहा है, मूविंग एवरेज ये प्राइस पे दे रहा है, लेकिन 3 बार कैंडल ने आपको यहाँ पे कहीं एग्जिट दे दिया। तो इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, इसमें 3 बार कैंडल ने अच्छा परफॉर्म किया। तो सभी जगह पे अलग अलग परफॉर्मेंस होगी, अलग अलग स्टॉप लॉस के लिए अलग अलग परफॉर्मेंस होगी। तो फ्रेंड्स ये था, अभी आपने ये तो देख लिया। अभी मैं फिर से आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। तो अभी हमने चार्ट से समझ लिया कि कैसे करना क्या है। तो आपका यहाँ पे देखिए, आपने ये चार्ट पे समझ लिया। तो ऐसे ही मैंने यही रूल्स फॉलो करके, यही सब रूल्स फॉलो करके हमने इनिशियल स्टॉप लॉस अगर मेरा हिट हुआ है तो उतनी बार 2,500 बार हिट हुआ है। कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने शिफ्ट कर दिया हूँ बहुत बार।
प्राइस एक्शन 10/2 सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज और 3 बार कैंडल से अगर मैं करता हूं, अगर मैं कंटिन्यूस पूरे पूरे 9 मंथ्स तक जनवरी से लेके सितंबर तक अगर मैं यही स्ट्रेटेजी प्राइस एक्शन से एग्जिट लेता था तो मेरे को 10,000 पॉइंट्स मिलने थे प्लस 2,500 बार स्टॉप लॉस, क्योंकि मैं तो डेली करूंगा तो 2,500 बार यानी कि आपको 7,500 पॉइंट्स आपको मिलते थे। सुपर ट्रेंड से भी आपको सेम मिल रहा है, अगर आप मूविंग एवरेज करोगे तो भी सेम मिल रहा है, 3 बार कैंडल बनोगे तो भी मोटा मोटी आपको सब कुछ सेम ही प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड्स। तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो जरूरी है, अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करोगे और कॉस्ट टू कॉस्ट लेके बैठे रहोगे या खाली 70 to 120 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लेके बैठे रहोगे तो बहुत सारा लॉस हो सकता है फ्रेंड्स। मैंने इसके लिए ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वीडियो जरा बिल्कुल देख लेना, वो जरूरी है फ्रेंड्स इसको कि हमने कैसा ट्रेलिंग किया हुआ है। तो टोटल हमने देखिए फ्रेंड्स, एक और शीट में बताता हूँ यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी ये देखिए आपका, अगर हमने 220 का थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, अगर हमने 220 पे एंट्री ली होती ना फ्रेंड्स, 220 पे कैंडल पे और 920 दोनों अगर हम काम करते तो देखो जनवरी में इतना मिलता है, इसमें इतना, इसमें लॉस भी हुआ है फ्रेंड्स, देखिए 25,000 50,000 भी मिलता है और इसमें इस तरह से। तो क्या है ना, कंपैरिजन आप देखेंगे कि 920 और 220 पे अगर हम काम करेंगे तो प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी आपकी 920 में फ्लक्चुएट हो रही है। देखिए कभी कभी 8,000 मिलेंगे, कभी 2,000 लॉस हो जाएगा, फरवरी में 2,000। सबसे ज्यादा प्रॉफिट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कहाँ हुआ है, मई मंथ के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद कंटिन्यूस प्रॉफिट हुआ है जुलाई और अगस्त में तो बहुत जबरदस्त, और सर ने वीडियो भी बनाया था अगस्त में शायद। तो फ्रेंड्स ये ऐसा था, उसके बाद फ्लक्चुएट होता है और यहाँ पे आपको कंपेरेबली यस मिलेगा आपको कंसिस्टेंसी। देखिए ना 20,000 15,000 कंटिन्यूसली आपको सेम। और ये मैंने फ्रेंड्स सितंबर पूरा 30 सितंबर तक नहीं लिया है, ये मैंने सिर्फ 20 से 23 सितंबर तक का ही मैंने लिया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे कम दिख रहा है। अगर मैं 2-3 दिन का और ऐड कर दूंगा, समय नहीं मिला था इसलिए छोड़ दिया। इसमें फ्रेंड्स क्या है ना, 920 में आपको स्टॉप लॉस बड़े बड़े होंगे, आपको मिनिमम 80 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा, और सर तो कह रहे हैं कि करीब करीब 120 भी रख सकते हैं आप तो। लेकिन यहाँ पे 220 की कैंडल आप मेरा बैक टेस्ट देख लेना, बहुत छोटी छोटी कैंडल बनेगी, बहुत छोटी छोटी कैंडल बनेगी और ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस रहेंगे, इसमें बहुत ही कम दिन है जिनके जिस दिन आपको ऐसे बड़े बड़े स्टॉप लॉस रहेंगे। चांसेस हैं फ्रेंड्स इसमें। ट्रेड देखिए, इसमें लिमिटेड ट्रेड मिलेगा, 920 में आपको डेली ट्रेड नहीं मिलेगा, इवेंट दिन हमको करना नहीं है, गैप अप गैप डाउन हो गया नहीं करना है, और कोई सपोज आपका 35,000 राउंड फिगर पे आ रहा है तो उस समय भी नहीं करना है। तो फिर ऐसे करके आपको बहुत ही लिमिटेड ट्रेड्स मिलेंगे। कभी क्या होगा ना, आपका कैंडल अंदर ही 15 मिनट 5 मिनट के कैंडल में ही घूमते रहेगा चार्ट, तो आपको ट्रेड मिलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको डेली ट्रेड मिलेगा, हमेशा ट्रेड मिलेगा, जो किसी दिन अगर रेंज बाउंड रह गया 220 के ऊपर तो ही नहीं मिल सकता है, अदरवाइज आपको डेली ट्रेड मिलेगा 220 पे। दूसरा फ्रेंड्स, रिवर्सिंग प्रोबेबिलिटी। रिवर्सिंग प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपका 31% यहाँ पे 920, अगर आप, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि गया यहाँ पे आपने एंट्री लिया और रिटर्न आ गया, ऐसे 31 टाइम्स 31%, 100 में से 30 बार ऐसा होगा। इसके लिए कॉस्ट टू कॉस्ट रखना जरूरी है। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है ना, छोटा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे बहुत बार होगा, आपका छोटा छोटे कैंडल है ना, तो वो काफी इतनी ब्रेकआउट करके वापस आ जाती है, फिर वापस चली जाती है, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस होने की वजह से यहाँ पे हमारा रिवर्सिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, 47% है। लेकिन स्टॉप लॉस छोटा है, इसके लिए लॉस भी कम होगा। यहाँ पे आपका 80 से 120 का स्टॉप लॉस है, मैंने 70 पॉइंट को लेके किया हुआ हूँ बैक टेस्ट, 80 से 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आपका यहाँ पे 31% फिर भी रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए हमने कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट किया, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है ये इसके अंदर। यहाँ पे तो क्या है ना फ्रेंड्स कि आपको स्टोकेस्टिक मोमेंटम का जो इंडिकेटर है, मोमेंटम पे जैसे ही क्रॉस ओवर हो गया आप एग्जिट कर सकते हो। तो आपको स्टॉप, जैसे ही आपका प्रॉफिट ऊपर जा रहा है स्टोकेस्टिक मोमेंटम के साथ साथ आप लेके जाओ, जैसे ही क्रॉस कर गया आपको यहाँ पे कहीं एग्जिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज नहीं कर सकते हैं आपको, इसलिए फिक्स कंटिन्यूस 80 से 120 का। दूसरा फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको। क्या है ना कि प्रिडिक्शन, आप यहाँ पे 920 कैंडल पे एंट्री करने के टाइम पे आपको प्रीवियस डे का बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कंपोनेंट्स के ध्यान रखने पड़ेंगे। कंपोनेंट्स क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स क्या ध्यान कर रहे हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, ये सब चीजें कैसे बिहेव कर रही है, तो वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसलिए आपको काफी कुछ थोड़ा सा ध्यान देके ना ट्रेड लेना होगा। तो ये सारी कंपोनेंट्स अगर आप देख रहे हैं, प्रीवियस डे के ट्रेड पे डिपेंड है सारा सब कुछ, या कोई न्यूज पे डिपेंड है, तो यहाँ अचानक से कोई न्यूज आ गया 9:25 को ही तो। और दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है ना, आपको
पूरे दिन भर का ट्रेंड पता है क्या होने वाला है। और फिर जब ये रेंज बाउंड छोटी कैंडल बन रही है तब जाके नहीं इधर करेगा या इधर करेगा, आपको यह पूरा ट्रेंड का आपको काफी अंदाज आ जाएगा, इसमें अंदाज आ जाएगा। इसके लिए हमको ट्रेंड पता रहता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये था मेरा कंपैरिजन और मेरा अपना व्यू जो हमने आपको बताया। लेकिन आप ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें एंट्री करने के समय पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आप बिल्कुल अगर आप सीख के करना है बिल्कुल लर्न करके करो, हाँ एकदम से बिना सीखे इस पे एंट्री 920 काफी रिस्की हो सकता है। हाँ अगर ये जो प्रॉफिट मैंने बताया हूं फ्रेंड्स, हाँ ये जो प्रॉफिट हमने बताया इतना, ये प्रॉफिट ये देखिए आपका यहाँ पे 920 से आप एंट्री करते पूरे 9 तो 1.5 लाख और यहाँ पे हो रहा है करीब 2 लाख। तो ये जो 50,000 का जो डिफरेंस है, ये 50,000 आप कैसे इसमें बढ़ा भी सकते हो अगर आप री एंट्री करोगे। री एंट्री करेंगे, मैंने री एंट्री अवॉइड किया था, तो री एंट्री अगर आप करोगे ना तो आपका ये प्रॉफिट इससे ज्यादा हो जाएगा। 220 से 920 में प्रॉफिट ज्यादा रहेगा अगर आप री एंट्री करते हो, क्योंकि री एंट्री पे सर ने बताया था कि डबल क्वांटिटी से करना है, 2 लॉट से कर लो। ये मैंने सारा फ्रेंड्स 1 लॉट से काम किया है, फ्यूचर में किया है। ऑप्शंस में अवॉइड करना चाहता हूं बिगिनर्स के लिए। अगर आपको प्रैक्टिस है सर के वीडियो से, अगर आपने लर्न कर लिया है तो फिर आप ऑप्शंस बिल्कुल कर सकते हो। अदरवाइज मेरा व्यू है फ्रेंड्स कि आप बिल्कुल, लेकिन आप कोई भी ट्रेड लेंगे, मेरा व्यू है कि आप 920 ना करके आप 220 पे, बिगिनर्स अगर हैं तो 220 पे आप फोकस करिए और उसको प्रैक्टिस करिए। फ्रेंड्स क्या है ना, आप डेली स्ट्रेटेजी मत बदलो, 920 220 कभी किसी और की स्ट्रेटेजी, कभी मेरी और 4 दिन बाद मेरी ही अपनी कोई स्ट्रेटेजी बदल डाली। इस तरह से करने से आपको कभी भी कुछ ऐसे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं होगा। हमने 220 पे लिया, कंटिन्यूसली काम किया तो मेरा इतना निकल रहा है ना। 920 पे कंटिन्यूसली काम किया तभी आपका कुछ पैसा बनेगा। आप अगर स्ट्रेटेजी बदलते रहोगे तो फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपका कुछ भी नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। तो आज और आप जब भी ट्रेड लोगे फ्रेंड्स, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही ट्रेड लेना, आप उनसे राय लेके ही ट्रेड लेना। अभी आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। हो सकता है आपको मेरा ये वीडियो काफी फ्रूटफुल रहे, आपको मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको क्या जानने मिला, सीखने मिला, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।